पहले वहाँ पर सर पानी की मूल बहुत आवश्यकता है सर, क्योंकि पर्यटक जो भी रोड से चलता है तो 2 किलोमीटर के अंदर जब चढ़ाई चढ़ता है तो उसको पानी की सुविधा चाहिए। जो पानी मेरे पास अवेलेबल न होने के कारण 1 किलोमीटर के अंदर मेरे पास जो पानी का टैंक ग्राम सभा का है वहीं पर से पानी का एंड हो जाता है सर। वहाँ से पानी ले जाने के लिए हमारे पास या तो लेबर चाहिए या पाउडर की ज़रूरत पड़ती है सर। पॉइंट नंबर 2 सर, रोड से 2 किलोमीटर आजन टॉप है। हमने विगत वर्षों से रोड के लिए 1.5 किलोमीटर की मांग की है। विधायक महोदया से भी बात की थी। पूर्व में डॉक्टर जीतराम जी जब यहाँ के विधायक थे, उन्होंने शेर सिंह दानू मेले में घोषणा की थी कि स्वर्गीय रामचंद्र उनियाल जी जो हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष पूर्व इस क्षेत्र के एक कर्मठ और यशस्वी नेता माने गए हैं और मानते हैं, उनके नाम पर ये रोड को जो है स्वीकृति के लिए उन्होंने घोषणा की थी। सरकार जाने के बाद हमने विधायक जी से इस लेटर को वो किया था। लेटर देने के बाद उन्होंने लेटर तो जारी किया, लेकिन इस पे ना तो कोई अधिकारी इस पे रेखी के लिए आया सर, और ना किसी ने इस पे जो है कोई हमको आश्वासन दिया। जो भी हमारे ट्रैकर हैं सर, 100% ट्रैकर जो यहाँ पर ट्रैक करने आते हैं, और 99% गारंटी के साथ मैं दावा करता हूँ कि आजन टॉप जाने के बाद ही नया रूट वो चुनते हैं। सर सबसे पहले बात है जहाँ तक इस क्षेत्र के यानी आइजन टॉप के विकास की बात है, आइजन टॉप के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं आपको कि आइजन टॉप 8,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित एक पर्यटन स्थल है। एक ग्रास मेडोज है सर, चारों ओर जिसके बहुत सारे खूबसूरत पेड़ पौधे हैं और बीच में बहुत एक मंदिर है देवसिंह देवता का। तो यहाँ पर बहुत खूबसूरत सा है। करीब करीब आपके 500 से 1 किलोमीटर के एरिया में ये पूरा बुग्याल फैला हुआ है। पूरी हरी घास होती है यहाँ पे और साल भर पर्यटक यहाँ पे जा सकते हैं। तो बात करें अगर विकास की रोडेट से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। लोहाजंग इसका लास्ट रोडेट पड़ता है। उसके बाद में बीच में छिबिला गांव, ये बीच में आपका खोई, ये तोक पड़ता है हमारा। यहाँ पे लास्ट पानी का पॉइंट है, उसके बाद कोई पानी का पॉइंट नहीं है सर बीच में। तो काफ़ी चीज़ें हैं। इस चीज़ का विकास इसलिए भी नहीं हो पाया कि यहाँ पे कोई सरकार ने किसी जनप्रतिनिधि ने अभी तक देखा भी नहीं है इस क्षेत्र की ओर। और जहाँ तक सरकार की बात की जाए तो मैं बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है सर हमें कि आज तक जहाँ तक सरकार की बात की जाए तो ये लोग क्या करते हैं सरकार में कि जो चीज़ पहले से विकसित होती है, जो चीज़ हम लोग खुद से करते हैं, इसी को आगे बढ़ाने के लिए भी बहुत मतलब रोना रोते हैं। सरकार का हमेशा ही रोना होता है। हमने लास्ट टाइम यहाँ पे बात की जाए, बगल के क्षेत्र की बात की जाए तो ब्रह्मताल ट्रैक है, रूपकुंड ट्रैक है, काफ़ी विकसित ट्रैक है। रूपकुंड ट्रैक की मैं आपको बात करूँ, बहुत अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है रूपकुंड ट्रैक का। अली बेदनी बुग्याल एशिया का सबसे बड़ा ग्रास मेडोज है सर। तो इसके ये बंद हुआ था लास्ट टाइम, जब ये बंद हुआ था तो इसके बाद सरकार ने बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं करे हैं। अगर मुझे बहुत दुख होता है वो कहते हुए कि यहाँ के हज़ारों लोगों की आजीविका इससे जुड़ी हुई है सर। हमने प्रशासन से इसके लिए लिखित में यहाँ पर जो हमारी चौकी है या ये क्षेत्र आजन टॉप जो है आपका उसमें आता है सर, जंगलात में फॉरेस्ट जो हमारे में यहाँ वर्तमान है, हमने उनको लिखित भी दिया था और ये भी बताया था सर कि जो भी पर्यटक आजन टॉप के लिए जाता है उसका पर्सनली सामान चेक करके भेज दिया जाए, क्योंकि यहाँ से जो है लिक्विड लोग यहाँ पर एक मंदिर या एक बुग्यालों का संरक्षण न समझते हुए उसको एक पिकनिक पॉइंट बना रहे हैं, जिससे आज उत्तराखंड का जो टूरिज्म है वो विलुप्त हो रहा है। कारण यही पिकनिक और बुग्यालों का संरक्षण न होने से आज ये कोर्ट भी ये मामला गया है सर, जिससे आज टूरिज्म यहाँ पर बहुत पीछे चले गए हैं, जिससे हजारों बेरोजगार लोग घरों में बैठे हैं। हमारे यहाँ पर टूरिज्म भाई लोग पढ़े हैं, MSc BSc MCom करके आज टूरिज्म कर रहे हैं, वो भी चौपट हो गया साहब। इन पे कोई भी किसी की नज़र नहीं है। सरकार का जब यहाँ पर बजट पेश होता है सर, ये केवल जंगलात पॉइंट पर आता है। जंगलात वाले बिना प्रधान को सूचित किए हुए अपनी मर्जी से काम करते हैं सर, जिनकी गुणवत्ता बिल्कुल ग्राउंड में नहीं है। जहाँ तक मेरे ग्राम सभा का क्षेत्र पड़ता है सर, वहाँ तक मैंने रोड विस्तृत की है और ये आप लोग भी देख रहे हैं, आप ग्राउंड में इस चीज़ को सर्वे कर रहे हैं। जहाँ से जंगलात का आता है सर, वहाँ पर जंगलात वाले बिना
प्रधानों को पूछे हुए अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं, जिसकी गुणवत्ता ग्राउंड में नहीं दिख रही है। कम्युनिकेशन गैप है जी, कम्युनिकेशन गैप है। और सर यहाँ पे कोई भी टूरिज्म आता, एक तो ग्राम सभा को हमको, जैसे कोरोना काल में इतनी परिस्थिति है फिर भी लोग यहाँ पे आए हैं, ग्राम सभा को जैसे सूचित किया गया था कि बिना रिपोर्ट के जो है लोग यहाँ पर ना आए, फिर भी लोगों ने यहाँ पर कैंपिंग की है। जो रात को कैंप करते हैं सर, वहाँ पर जो है कूड़ा इतना बिखरा हुआ है। हमने सरपंच को भी इसके लिए कहा था कि आप इसमें हमको करीबन 200-250 पेड़ों को इशू कर दिए जाए, जो कि आजन टॉप के चारों तरफ का इलाका जो है पेड़ों से अगर उसमें लग जाए। हमारे पास देव पेड़ आते हैं, देवदार है, सुराई है, भेकल है, आपका जो है बड़े बड़े पेड़ हैं, उससे उसकी एक शो बनेगी सर। तो हमने कई जगह प्रमोट भी किया है इसको। जहाँ तक हमारी बात है, हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं सर, लेकिन ज़रूरत है कि हमारे साथ साथ में अगर सरकार भी इस क्षेत्र में, या फिर जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, माननीय विधायक जी हैं, या फिर हमारे जो और भी जिला पंचायत प्रतिनिधि हैं, वो भी अगर इस क्षेत्र को आगे ले जाएं, क्योंकि हो सकता है सर हम लोगों से हमारी पहुँच हमारे डायरेक्ट लोगों, बाहर के लोगों तक होती है, लेकिन जो शासन प्रशासन तक पकड़ होती है, जो लोग बहुत अच्छे ढंग से इसको कर सकते हैं, वो होते हैं हमारे जनप्रतिनिधि। वो अगर एक अच्छे लेवल में इसको रखें, लोग अच्छे लोगों की एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म बना के, बहुत बढ़िया एक रूपरेखा बनाकर इसकी सरकार के सामने प्रस्तुत करें, तो हो सकता है सरकार को इस क्षेत्र को देखने पे मजबूर होना पड़े और वो इसको देखे। बहुत ज़्यादा यहाँ पे संभावनाएं हैं। अगर आप आइजन टॉप की बात करें, यहाँ से व्यू आपका रूपकुंड ट्रैक का व्यू दिखता है। यहाँ से आपका माउंट त्रिशूल है, माउंट नंदाघुंटी है, रोंटी शेडल है, आपका मृगतुनी है, मैकतोली है, थारकोट है। तो ये सारी बहुत बड़ी बड़ी माउंटेन रेंज है हमारी, तो बहुत खूबसूरत ये रेंज दिखती हैं। आप अगर सुबह के टाइम पे जाएंगे, 8-9 बजे अगर सुबह जाएंगे, तो आपको एकदम पूरा बहुत खूबसूरत दिखता है। कौसानी, ग्वालदम आपका हो गया, तो ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ से दिखती हैं। तो सरकार को ज़रूरत है पहले तो इसकी एक यहाँ पे किसी प्रतिनिधि को भेजा जाए, या फिर किसी न्यूज़ चैनल के माध्यम से लोगों को बुलाया जाए, यहाँ पे क्षेत्र को प्रमोट कराया जाए। जो लोग जानकार हैं, इस क्षेत्र में पहले से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के साथ में मिलकर थोड़ा सा बातचीत की जाए कि कैसे इस क्षेत्र को हम प्रमोट कर सकते हैं और क्या क्या यहाँ पे मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए, पानी की सुविधाएं, सड़क की सुविधाएं, तो इस शौचालय हो गया बहुत ज़रूरी, जो कि आजकल स्वच्छ भारत अभियान के तहत में है। तो ये चीज़ें हों तो इससे पर्यटन का विकास होगा सर। अगर आइजन टॉप की ही बात की जाए, कि अगर मैं पहले आइजन टॉप की बात करूँगा, इससे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमारे कम से कम 500 से 1000 लोगों को रोज़गार मिल सकता है। मान के चलिए इस एरिया में, लोहाजंग क्षेत्र में, हमारे गांव में करीब 100 परिवार हैं। करीब 100 परिवार हैं हमारे ग्राम सभा बानुड़ी देवस्थली में। तो यहाँ पे 100 परिवार हैं। इन 100 परिवारों को कम से कम अगर एक व्यक्ति को भी रोज़गार मिलता है, चाहे वो खच्चर वाले के रूप में हो, चाहे वो गाइड के रूप में हो, चाहे वो कोई छोटा मोटा अपना एक कंडी सोल्टी में अपना सामान बैग में भर के वहाँ पे बेचे, लोकल उत्पादों को बेचे, चाहे बुरांस का जूस हो, माल्टे का जूस हो, यहाँ पे लोकल चीज़ों को बनाकर, यहाँ से रिंगाल की टोकरी हो, वो बना के अगर अपने टूरिस्ट को वहाँ पे लगाए, बेचे, तो बहुत अच्छे तरीके से बिक सकता है सर। तो एक तरीके से ऐसे रोज़गार मिला। दूसरा, जो यहाँ पे लोहाजंग में आएगा, गाड़ी वालों को हमारे रोज़गार मिलता है सर। गाड़ी वाले आते हैं तो उनको, क्योंकि जो पर्यटक आएगा वो ऑब्वियसली एक ही गाड़ी में आएगा, तो उसके लिए भी रोज़गार मिलेगा। दूसरी बात, हमारी लोकल चीज़ों में होटल हैं जो लोहाजंग क्षेत्र में हैं, उनको रोज़गार मिलेगा। बंदा अगर कोई बाहर से आता है तो वो खाएगा भी ज़रूर, वहाँ पे कोई शॉपिंग करेगा लोकल चीज़ों की। तो बहुत सारे लोगों को, आप कोई भी बंदा ये नहीं कर सकता मेरे हिसाब से, जहाँ तक मेरा मानना है, कि हमें इस चीज़ से रोज़गार नहीं है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से लगभग पूरे क्षेत्र को 90% 95% लोगों को यहाँ पर रोज़गार मिल सकता है सर इसके। जी।